मजदूर के बेटे हैं और हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे बल्कि हम अपने राइट के अनुसार हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहा की तस्वीर जहां अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हो गए लेकिन आज तक न दरोगा की बहाली आई और 1800 विज्ञापन हिंदुस्तान पेपर के हेडलाइन में लिख दिया जाता है कि बहाली आ रही है। प्रशासन द्वारा काफी अवरोध किया जा रहा है, जबकि हम लोग का अहिंसा के मार्ग पर अपनाते हुए आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर भी प्रशासन जबरदस्ती हम लोग का जाने नहीं दे रहा है। 2023 में बहाली निकलती है, 25 में चुनाव है, फिर भी एग्जाम नहीं हुआ। अगर बिहार विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मताधिकार जनता से लेकर के विधायक जब हम लोग चुनते हैं तब जाकर के मुख्यमंत्री बनता है और उनका चुनाव की स्थिति जो है कि 1 महीना के अंदर आ जाती है। लेकिन हम लोगों की 2022 की बहाली 2025 में एग्जाम होती है मई में, फिर भी आज तक रिजल्ट नहीं आता है। संविधान के तहत हम तुमसे अपना बहाली मांग रहे हैं, अगर तुम्हें बहाली नहीं देना है तो फिर 2025 का विधानसभा रोजगार के मुद्दा पे मत लड़ो। नीतीश जी से यही से कहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र आंदोलन से ही उभरे हैं और छात्रों के बात सुनना चाहिए और हमको डीपीएसपी अधिकार देता है, रोजगार की मांग करता है, हमको डीपीएसपी देता है। डीपीएसपी संवैधानिक अधिकार है। स्टार T18 देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के डाक बंगला चौराहा पर, जहां पर दरोगा अभ्यर्थी देखिए हजारों की संख्या में पहुंच गए, जहां प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगा अभ्यर्थियों को घेर लिया है, जहां आगे नहीं बढ़ने दिया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग वैकेंसी चाहिए, 2 साल से वैकेंसी नहीं दिया है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, नहीं दिया गया, इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। जहां ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहा की तस्वीर, जहां अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पुलिस का जॉब जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बिहार पुलिस का इंसर्च की जारी हो और इलेक्शन से पहले दरोगा का नोटिफिकेशन जारी हो। प्रशासन ने रोक लिया आप लोगों को, कुछ आपके साथियों को पीछे भी रोक लिया गया है, हिरासत में लिया। प्रशासन द्वारा काफी अवरोध किया जा रहा है, जबकि हम लोग का अहिंसा के मार्ग पर अपनाते हुए आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर भी प्रशासन जबरदस्ती हम लोग का जाने नहीं दे रहा है। जबकि हम सरकार 2023 में बहाली निकलती है, 25 में चुनाव है, फिर भी एग्जाम नहीं हुआ। अगर बिहार विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मताधिकार जनता से लेकर के विधायक जब हम लोग चुनते हैं तब जाकर के मुख्यमंत्री बनता है और उनका चुनाव की स्थिति जो है कि 1 महीना के अंदर आ जाती है। लेकिन हम लोगों की 2022 की बहाली 2025 में एग्जाम होती है मई में, फिर भी आज तक रिजल्ट नहीं आता है। आखिर ऐसा सरकार की क्या मंशा है? यह सरकार सीट बेच रही है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा जमा कर रही है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और साल बीत जाता है फिर भी वैकेंसी नहीं, 2 साल हो गए लेकिन आज तक न दरोगा की बहाली आई और 1800 विज्ञापन हिंदुस्तान पेपर के हेडलाइन में लिख दिया जाता है कि बहाली आ रही है। अरे मीडिया वाले, तुम कब तक सरकार की दालू का पटुदार करते रहोगे? जिस दिन जनता आक्रोश हो जाएगी, जिस दिन छात्र आक्रोश हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी मीडिया चैनल को बाइकआउट किया जाएगा। नहीं तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, क्योंकि हम बिहार के गरीब नौजवान किसान मजदूर के बेटे हैं और हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे बल्कि हम अपने राइट के अनुसार हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। संविधान के तहत हम तुमसे अपना बहाली मांग रहे हैं, अगर तुम्हें बहाली नहीं देना है तो फिर 2025 का विधानसभा रोजगार के मुद्दा पे मत लड़ो। सरकार को इस बार साफ कर दिया जाएगा युवाओं के द्वारा, है ना? अगर सरकार आप लोगों की मांगों सरकार अगर हमारी मांगों को अगर सही जायज से नहीं मांगती है तो हम लोग इलेक्शन में इसका बाइकआउट करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, नोटा का प्रयोग करेंगे। सरकार अगर नीतीश चाचा जी से हम कहना चाहेंगे, अगर युवाओं की बात को नहीं मानिएगा तो इस बार कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, ठीक ना? हाथ में तिरंगा है, लगातार आक्रोश। आप लोग क्या कहेंगे आंदोलन? बोले नीतीश जी से यही से कहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र आंदोलन से ही उभरे हैं और छात्रों के बात सुनना चाहिए और हमको डीपीएसपी अधिकार देता है, रोजगार की मांग करता है, हमको डीपीएसपी देता है। डीपीएसपी संवैधानिक अधिकार है, हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर सकते हैं। रुकिए सर, बोलने दीजिए, बोलने का अधिकार है। अधिकार है तो वो अपने में बोलो ना। क्या देखिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थी आंदोलन है, प्रशासन कह रही है कि बैरिकेटिंग के अंदर जाके प्रदर्शन करे, बाहर ना आके प्रदर्शन करे। ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। जहां अभ्यर्थी देखिए लगातार जो
दरोगा वाले अभ्यर्थी हैं वो वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और गद्दी चोर वैकेंसी चोर का नारा दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां तमाम अनेक शिक्षकों के साथ अभ्यर्थी जो है पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार आंदोलनरत हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सीधा सीधा मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वैकेंसी जारी किया जाए। क्या कहेंगे, आखिरकार इतना आक्रोश क्यों आप लोग? हम लोग बिहार दरोगा भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार मांगों को पूरी नहीं कर रही है, क्या कहिएगा? अरे क्या कहेंगे, सरकार सब सुशासन के सरकार है। इस हमें बच्चों को रोजगार देने में बहुत सरकार अच्छी है। चुनाव से पहले हम भर्ती सब जारी किया जाए, चुनाव से पहले भर्ती जारी किया जाए और दिसंबर तक में एग्जाम लेना चाहिए। प्रशासन जो है लगातार आप लोगों को रोक रही है, क्या कहेंगे? अरे प्रशासन सब है ना, वो सब मिलू भगत है। वो सब सरकार के जो ऑर्डर दे रहा है वही सब कर रहा है। बच्चों को भविष्य के कोई बारे में नहीं सर, वो सब पुलिस वाला के बच्चा सब पढ़ रहा है, वो सब का कैसे होगा? अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो सब कहाँ जाएगा? वो सब लगातार सरकार दमनकारी नीति क्या आप लोगों के साथ अपना रही है? देख रहा है वाटर कैनन लगाया है प्रशासन, लाठी भी प्रशासन ने हाथ में रखा है। रखा है तब खाएंगे। हाँ खाएंगे फिर भी वर्दी पहनेंगे। हाँ पहनेंगे, लेकिन वैकेंसी लेंगे। हाँ लेंगे। डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता है। डर काहे का लगेगा? बोलिए। कहाँ से आए हैं? मैं पटने से आया हूँ। हमको 2023 से अभी तक 2 साल हो गया तैयारी करते हुए, अभी तक बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आया। इसी को लेकर हम लोग आए हैं और कम से कम उसमें पारदर्शिता लाए। एक ही राज्य में बीपीएससी अगर जो कैलेंडर जारी कर सकता है, प्रतिवर्ष एग्जाम करा सकता है, तो बीपीएससी बोर्ड और सीएसबीसी बोर्ड क्यों नहीं कर सकता है? ये हम लोग का मुख्य मांग है। बस बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, पेपर में ऐड आता है कि आ रहा है वैकेंसी, आ रहा है। सब फर्जी है, सब फर्जी। वो आंदोलन को स्थगित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आंदोलन को स्थगित करने के लिए किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ और यह साफ तौर पर अभ्यर्थी कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं यह आंदोलन और तेज होगा और अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे। ये आक्रोश कहाँ तक जाएगा आप लोगों का? ये सरकार तक जाएगी आक्रोश, सरकार तक आवाज तक हमारी पहुंचानी है। की अपील है। हम लोग शांतिपुर करने जा रहे हैं, सीएम आवाज जा रहे थे, बॉर्डर कैनन ये सब लाया जा रहा है हमें रोकने के लिए। जो भी आंदोलन हो रहा है सब शांतिपूर्वक हो रहा है और संवैधानिक तरीका से हो रहा है, ठीक ना? कोई हम लोग का उद्दंडता नहीं होगा और सरकार से हम लोग को शांतिपूर्वक मांग है कि वैकेंसी का जारी किया जाए और बिहार पुलिस का आंसर की जारी किया जाए और बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन एग्जाम, अगर आचार संहिता से पहले बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आया तो सरकार हम लोग गिराने का काम करेंगे। हम ही लोग युवाओं लोग सरकार बनाता है। जारी करे कैलेंडर भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का प्रत्येक साल का कैलेंडर जारी करे और उसमें स्पष्टता पूर्वक क्वेश्चन भी बाहर जैसे भी। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का हर साल वैकेंसी आना चाहिए, थोड़ा सा ही आना चाहिए लेकिन हर साल आना चाहिए और आंसर की जारी करे सरकार। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, सीएम आवास यहाँ पे प्रशासन रोक लिया, बैरिकेडिंग लगा दी, हम लोग के जाने नहीं दे रहे। हम लोग संवैधानिक तरीका से जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्रशासन रोक रही है हम लोग। हम लोग का मांग यही है कि जैसे बीपीएससी में प्रत्येक साल क्वेश्चन बाहर आता है और शांतिपूर्वक उसका शांतिपूर्वक ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। सीधा सीधा अभ्यर्थियों का कहना है और यह साफ तौर पर कह रहे हैं वैकेंसी जारी करना होगा, रिजल्ट जारी करना होगा, नहीं तो ये आक्रोश कहीं ना कहीं सीएम हाउस तक जाएगा। जहां अभ्यर्थी देखिए मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे थे, जहां तिरंगा लेकर अभ्यर्थी जो है अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दरोगा वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जारी हो, नहीं तो आंदोलन और भी तेज होगा।